और टकला नेताजी, तबीयत कैसा है आपका? अब पहले से बेहतर है। अच्छा, पहले से बेहतर है तो अब तो कार्रवाई शुरू कर सकते हैं आपके खिलाफ। हाँ तो कीजिए ना, हम मना करेंगे तो क्या आप रुकेंगे? क्योंकि आपको अपना मन का करने में अच्छा लगता है ना। हाँ, मन की बात करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। काहे कि मन की जो बात होती है ना, वो एकदम सही और सच्ची होती है। इसीलिए हम अपना मन का सुनते हैं और मन में जो आता है वही करते हैं। आपके तरह थोड़ी ना, मन में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलता है और मुंह से कुछ और ही निकलता है। अरे जज साहब, आप फालतू बात मत कीजिए, कार्रवाई शुरू कीजिए जल्दी। अच्छा, जेल जाने का इतना जल्दी है तुमको? चलो, तुम कह रहे हो तो कार्रवाई शुरू करते हैं और फिर अपना मन के हिसाब से तुमको सजा देते हैं। हाँ तो बताइए टकला नेताजी, इतना बड़ा बड़ा घोटाला आप लोग कैसे कर लेते हैं? दिल कैसे मानता है आप लोग का ये सब करने के लिए? 950 करोड़ का आप सीमेंट घोटाला किए है, कैसे किए बताइए थोड़ा विस्तार से, हम लोग को भी जानकारी मिले। अरे हम कोई घोटाला वगैरह नहीं किए, केबीआई वाला फंसा रहा हमको। अच्छा, तो 950 करोड़ जो आपका मकान से निकला था वो आपका बाप छोड़ के गया था आपके लिए? अरे वो हमारा पैसा नहीं है, वो तो केबीआई वाला लोग जानबूझ के रखा हमारा घर में और हमको फंसा रहा है। अच्छा, मतलब केबीआई वाला लोग जानबूझकर आपका घर में पैसा रख के आपको फंसा रहा है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, 2-4 रुपया होता तो बात भी समझ में आता। 950 करोड़ उस लोग के पास कहाँ से आया जो इतना पैसा रख के आपको फंसाया है? अरे वो तो उस लोग से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहा है? हमारा पैसा का तो भी हमसे पूछेगा, उस लोग का पैसा का तो भी हमसे पूछेगा। और ऐसे आप जो भी पूछना हमारा वकील से पूछिए, उसको मुंह देखने का पैसा नहीं दिए, उससे पूछिए, हमसे नहीं। अरे नहीं नहीं, हम वकील लोग से बात नहीं करते हैं। काहे कि उसको तो आप पैसा खिलाया ना, वो तो आपे का बात बोलेगा, सच थोड़ी ना बोलेगा। और हम तो ईमानदार जज है, हम सच सुनना चाहते हैं। ये आपका फालतू वकील आपका फालतू कानून का बात करेगा जो आप और आपका पार्टी मिलके बनाया है। वो फालतू कानून सुनने के लिए हम नहीं ना बैठे हैं। हम तो अपना मन का करना चाहते हैं, क्योंकि मन का करने में हमको मजा आता है। हाँ तो कीजिए जो करना है आपको। जब आपको वकील लोग से बातें नहीं करना है तो वकील लोग को कोर्ट में क्या रखे है? फेंकवा दीजिए इस लोग को लात मार के। अरे कोर्ट में इस लोग का काम है, जो मेरे बगल में खड़ा है दोनों, नहीं ना खड़ा रहता है, फिर भी रखे है ना। सैलरी मिलता है, बेरोजगारी दूर होता है, ऐसे बेरोजगारी बढ़ जाएगा। इसीलिए वकील भी है, जब उसका जरूरत होगा तो उससे हम बात करेंगे। फिलहाल आपसे करेंगे हम। तो बताइए ना, कुछ पूछे हम आपसे, कैसे चोरी करते हैं आप लोग? अरे हम बोले ना, हम चोरी नहीं किए। अच्छा तो टकला, तुम फुटानी दिखा रहा है हमको, ईमानदार जज को। हम तो यहाँ पे बेवकूफ बैठे हैं जो तुमसे सवाल कर रहे हैं। हम चाह रहे थे तुम्हारा मुंह से सुने सही क्या है और गलत क्या है। तुमको एक मौका दे रहे थे बचने का, लेकिन तुम तो काबिल बन रहे हो। ठीक है, तुम काबिल बन रहे हो तो हम तुमसे बड़ा काबिल है। अब हम तुमको सजा सुना रहे हैं, कान खोल कर सुनो। टकला नेता के घर से जो 950 करोड़ रुपया मिला है उसको सरकारी खजाना में रखा जाए और टकला नेताजी पे 100% पेनल्टी लगाया जाए, यानी इनसे अलग से 950 करोड़ रुपया और भी लिया जाए। काहे कि इनके पास लगता है और भी घोटाला का पैसा है, तभी इतना फुटानी चढ़ा हुआ है, गर्मी तभी है इनका देह में, वो भी निकाला जाए। क्योंकि ये कह रहे 950 करोड़ रुपया जो इनके घर से निकला है वो इनका नहीं है, यानी कि इसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए 950 करोड़ का वैल्यू नहीं दे रहा है। इसीलिए इससे 100% पेनल्टी लिया जाए और 4 साल के लिए भीतर किया जाए, जेल में डाला जाए और वहाँ इनसे गधा मजदूरी करवाया जाए। सुना दिए टकला फैसला, आप जाओ जेल जाओ, गधा मजदूरी करो। अरे हमको पता था आप यही कीजिएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो भी उसके बाद आप यही सब कीजिएगा, तो बोलने का क्या फायदा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप 4 साल का सजा सुनाए ना, हम 4 दिन में बाहर निकल के आ जाएंगे। क्योंकि जिसके पास पावर होता है ना, उसी का बोलबाला चलता है, समझे। आपसे भी बड़ा जो जज होगा ना कद्दूपुर का, उसके पास जाएंगे, मुंह पे पैसा फेंकेंगे और काम करवाएंगे। अरे ज्यादा नहीं बोलेगा टकला, हमको गुस्सा आ गया तो 4 दिन में तुम जेल से नहीं निकलेगा, ऊपर जाएगा। अभी हम तुमको फांसी का सजा सुना देंगे, समझा। इसीलिए चले जाओ, फिर तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा, समझे। ले जाओ इस बेईमान चोर को हमारा कोर्ट से ले जाओ। चलो जी टकला, कपड़ा उतारो। अरे तमीज से बात करो, हम टकला नेता और क्या कपड़ा उतारो बोल रहा है? कपड़ा क्या उतारेंगे? चुप रहो रे टकला, तुम जेल में घूमने नहीं आए, समझा। तुम यहाँ कैदी बनकर आए हो तो कैदी का ही वर्दी पहनोगे, समझे, अपना ड्रेस नहीं। चलो उतारो कपड़ा, और अब से अपना नाम भी भूल जाओ, समझे। काहे कि अब यहाँ पर तुम नंबर से जाने जाओगे, कैदी नंबर से। तुम्हारा नंबर है 420, समझे। अब जब भी आवाज देंगे हम लोग 420, हाजिरी दे देना आके। चलो वहाँ जाकर कपड़ा उतारो, चड्डी भी खोल देना। अरे यहाँ का कपड़ा उतारेंगे? बाथरूम में जाके ड्रेस उतारेंगे ना और तुम्हारा पहनेंगे, सबके सामने क्या उतारेंगे? और तुमको हम आखिरी बार समझा रहे हैं, तमीज से बात करो। रे 420, तमीज गया तेल लेने, समझा। चलो उधर जाओ,
कपड़ा उतारो, चड्डी भी खोलो, चेक करेंगे कुछ अंदर हथियार वगैरह तो लेकर नहीं आए हो। कानून के आंख बंद करके बनाते हो, नेता हो ना जी तुम ही ना कानून बनाए हो कि जेल में जो कैदी आएगा उसका पूरा कपड़ा खोलकर चेक किया जाएगा। तो तुम्हारा छोड़ देंगे क्या? तुम्हारा भी चेक होगा। अगर तुमको इतना ही लाज लगता है तो कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए था, समझे? तुम्हारे लिए अलग कानून, दूसरा के लिए अलग कानून। ये कोई हलवा थोड़ी ना है, कानून है, कद्दूपुर का कानून है, समझे? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम वहाँ जाके कपड़ा खोलेंगे और वो हवलदार हमको चेक करेगा? हम कोई क्रिमिनल लगते हैं तुमको जो हथियार लेके आएंगे? तुम बेटा जेल में आए हो, जेल में कौन आता है? क्रिमिनल, धोखेबाज, ऐसा ही लोग सब आता है ना। चलो समय नहीं खराब करो, जाओ वहाँ जाकर खड़े हो, कपड़ा खोलो, चेक करेगा हवलदार। अरे साला यहाँ तो पूरा इज्जत उतार रहा हमरा। काश हम जज के सामने थोड़ा तमीज से बात किए होते। एक बार यहाँ से निकल जाए ना तो सबसे पहले कद्दूपुर का ये कानून बदलेंगे हम। इज्जत वगैरह है कि नहीं हमरा? सबके सामने बोलता कपड़ा उतार के नंगा हो जाओ। हाँ देख लो जी, तुमको जो देखना है, खोल दिया कपड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन पिछवाड़ा थोड़ा धोया करो सही से, काला है पूरा, धोते नहीं हो क्या? ऊपर का बॉडी और नीचे का बॉडी मैच नहीं कर रहा, थोड़ा साबुन वगैरह यूज नहीं करते हो क्या? तुमको जो बोले देखने वो देखो, बकवास मत करो, समझे? तुम लगा दो साबुन आके, बकवास करता। हाँ तो चलो अपना कपड़ा पहन लो कैदी वाला। आज से ये कमरा तुम्हारा है, इन्हीं लोग के साथ तुम रहोगे। अरे पागल है क्या? हम इस लोग के साथ रहेंगे? और ये कोई कमरा है टूटा फूटा? ना ही पेंट किया हुआ है, ना ही पुट्टी है। हमारे लिए वो VIP वाला कमरा खुलवा ना, पैसा तो देंगे ना जो सब नेता को मिलता है। बाहर न्यूज में तो दिखाते हो भले नेता लोग के लिए कि जेल में वैसे रहता है, अंदर में तो तुम लोग देते हो ना पर्सनल कमरा, पलंग, AC, फ्रिज, जिम, डिस्को, सब कुछ देते हो। वो वाला रूम दो, हम भी पैसा देंगे। न्यूज में मत दिखाना, 50,000 रुपया महीना मिल जाएगा। अरे यहाँ पे तुमको वो रूम नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो रूम इस जेल में है ही नहीं। क्योंकि यहाँ का जो जेलर है ना वो जज साहब का रिश्तेदार है, और आप तो जानते हैं जज साहब कितने ईमानदार है, तो उनका रिश्तेदार भी तो ईमानदारी होगा। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी ना। नहीं, लेकिन उनका रिश्तेदार ईमानदार है, वो जेलर बहुत ईमानदार है जज साहब की तरह, और जज साहब उसको खास बोले है कि आपका ध्यान रखा जाए बढ़िया से। आपको यहीं रहना होगा। अब हम जा रहे हैं, आराम कीजिए। अरे हमको यहाँ पे इतना लोग के साथ सोना पड़ेगा, न पंखा है न कुछ है। यहाँ तो मच्छर सब भी होगा, नींद कैसे आएगा हमको? और रात में अगर चूहा कॉकरोच वगैरह भी होगा तो और दिक्कत हो जाएगा। चलो ये सब तो झेल लेंगे, लेकिन ये क्रिमिनल डाकू लोग के साथ कौन सोएगा? चोर सब लग रहा है। अरे गंजा, इधर आवे, हाजिरी लगा लड्डू दादा के यहाँ। आ इधर, नया कैदी है ना। अरे फिर ये कौन है लड्डू दादा? और इस साल हमको ऐसे क्या बुला रहा गंजा गंजा? अरे हम गंजा नहीं है, हमारा नाम टकला नेता है, समझा? अरे बेटा तुम नेता है कि क्या है? वो जेल के बाहर रखो, समझे? यहाँ का दादा हम है, और यहाँ हमने सामने झुक के रहना होगा तुमको, समझे? चल गर्दन नीचे कर और चुपचाप मेरे पास आ। अरे साला हमको बोलता गर्दन नीचे करने। तुम जानता है हमको, तुम्हारे जैसा गुंडा को हम अपना पॉकेट में रखते हैं। अरे जाओ रे बचुआ लोग, उठा कर लाओ इस गंजा को। ये ऐसे नहीं आएगा, इसका पॉकेट का साइज चेक करें हम। कहता है हमरे जैसा आदमी को पॉकेट में रखता है, देखे तो कितना बड़ा पॉकेट है इसका। अरे छोड़ो छोड़ो, मार हमको, छोड़ो, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग, छोड़ो। समझ में आया रे गंजा, यहाँ किसका हुकूमत चलता है? लड्डू दादा का। लड्डू दादा नाम याद रखना। काहे कि इसी कमरा में सोना है ना तुमको। रात में तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है सोच भी नहीं सकते हो तुम, इसीलिए झुक के रहो हमारे सामने, समझे? अरे साला ये कहाँ फंस गए हम? कौन सा जेल में हमको जज डाल दिया? यहाँ पुलिस से लेके हवलदार से लेके कैदी सब पागल लग रहा है हमको। साला अगर हम यहाँ ज्यादा दिन रहे तो हमको भी पागल बना देगा ये लोग। अब वकील को बोलना पड़ेगा कुछ करे वो, तभी ना हम यहाँ से जल्दी निकल पाएंगे। अरे वकील साहब, अच्छा हुआ जो आप आ गए हमसे मिलने के लिए। आप जल्दी कुछ कीजिए, हमको यहाँ से निकालिए, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हमको पर्सनल कमरा भी नहीं दिया VIP वाला। हमको बाकी कैदी के साथ बोल रहा है सोने के लिए, चोर डाकू लोग के साथ कह रहा है सो जाके। हम कैसे सो सकते हैं उस लोग के साथ? और हवलदार हमारा कपड़ा भी खुलवा दिया, नंगा देखा हमको, बेइज्जती किया, हमारा अपमान किया। और यहाँ पे कोई लड्डू दादा है, अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है, वो हमको मार खिलवाया अपना गुंडा लोग से, और हमारा कपड़ा भी खोल दिया, हमको नंगा घुमा रहा पूरा जेल में। हमको जल्दी निकालिए, कुछ कीजिए, जाइए, खड़े होने से कुछ नहीं होगा, जाइए जाइए, कुछ कीजिए, क्योंकि हमको नहीं लगता हम ज्यादा दिन यहाँ पे रहेंगे तो जिंदा रह पाएंगे, इसीलिए आप जल्दी कुछ कीजिए। बड़ा जज से बात कीजिए, 2-4 दिन में निकलवाइए हमको यहाँ से, और पैसा का जरूरत लगे तो सपना से लीजिए, पानी की तरह पैसा बहा दीजिए, लेकिन हमको यहाँ से निकलवाइए। तो दोस्तों देख रहे ना क्या हो गया हमारे साथ, पूरा कद्दूपुर घोटाला करा और फंसे हम हैं सिर्फ, हमको सजा मिला। अब क्या करें, पकड़ा गए हम। चलिए तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।